नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे आँखों से संबंधित समस्याओं का उपचार और उसके बारे में आप काफ़ी चर्चा करेंगे। आप भारत के अंदर रहते हैं या भारत के बाहर किसी भी देश प्रदेश किसी भी ज़िले में आप रहते हैं तो इसे ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पूरा ज्ञान मिल सके। अधूरा ज्ञान लेने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और जिस भी व्यक्ति को अधूरा ज्ञान रहता है वो कहीं भी किसी भी जगह पर सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरे वीडियो को देखिए और पूरा ज्ञान लीजिए। पूरा ज्ञान लेने के बाद पूरा लाभ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको बताएंगे आँखों से संबंधित समस्या। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी परिवार में, किसी के भी रिश्तेदार में, दोस्ती यार में, कहीं भी किसी को आँखों की रोशनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो तुरंत संपर्क करें। जैसे कि आँखों की दूर की रोशनी कम हो गई है और नज़दीक की रोशनी कम हो गई है, या बिना चश्मे का पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बिना चश्मे का छोटे अक्षर नहीं आपको समझ में आते हैं, बिना चश्मे का आप कहीं जा नहीं सकते हैं, बिना किसी सहारे का आप चल फिर नहीं सकते हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसी कंडीशन अगर किसी को भी हो या किसी का भी संपूर्ण रोशनी बंद हो गई है, दोनों आँख की या एक आँख की संपूर्ण रोशनी बंद हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कंडीशन अगर हो गई है तो एक बार हमसे निसंकोच अवश्य मिले। चाहे वो ज़्यादा दिन का हो गया हो, चाहे वो कम समय का हो, किसी भी कारण से रोशनी से संबंधित, जैसे कि रोशनी कम हो गई है, इसके लिए अगर कोई समस्या है, जितने चीज हमने बताया है आपको, तो हमारे नंबर पे तुरंत संपर्क करें और तुरंत आकर हमसे मिलें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9838272013 और व्हाट्सएप नंबर भी है 9838272013। इसके आगे और भी हम जानकारी आपको देंगे। हमारे वीडियो को लगातार पूर्ण रूप से देखिएगा और छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जो ही यूट्यूब पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके बाद आपको हम बताएंगे आँखों की रोशनी की समस्याएं जो आ रही हैं किस कारण से आ रही हैं। कुछ लोगों की तो समस्या अचानक में आ जाती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो तो आम बात है, वो तो अलग सिस्टम से होता है। लेकिन जिसके आँख की रोशनी धीरे 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 करके बिल्कुल कम हो गई या बिल्कुल खत्म हो गया या कम हो गया है, दूर की रोशनी कम हो गया, नजदीक की रोशनी कम हो गया, धुंधला हो गया रोशनी, ये किस कारण से होता है ये चीज आपको हम बताएंगे। हमारे शरीर के अंदर एसिड और एल्कलाइन होता है, उसके उतार चढ़ाव से शरीर के अंदर और कोई भी समस्या आ सकता है। और लोगों के आंखों की रोशनी जो चली जा रही है, बहुत से कारण हैं इसके। कारण नंबर 1, आप पानी कम पीते हैं। 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। अगर आंखों की रोशनी बरकरार रखना चाहते हैं, पूरी जिंदगी अपने आंख की रोशनी बरकरार रखना चाहते हैं, रोशनी ना घटे, रोशनी धुंधला ना हो, धुंधला ना दिखाई दे, रोशनी पूरी बनी की बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर 18 वर्ष से ज़्यादा ऊपर उम्र है तो 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता आपके शरीर में है।
3 से 4 लीटर प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर आपके शरीर में पानी जाना चाहिए। अगर रोशनी पूरा बरकरार रखना चाहते हैं तो रोशनी ही नहीं, शरीर के बहुत से ग्रंथियां, जब पानी पाएगा शरीर तो बहुत सी ग्रंथियां जो बिगड़ चुकी हैं बन जाएंगी, और जो बिगड़ने वाली हैं वो बिगड़ेंगी नहीं। शरीर के ग्रंथियों में सुधार आ जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या के लिए सबसे पहले ये चीज जरूरी है आपको। दूसरा करना क्या है, आप समय से भोजन कीजिए, समय से उठ जाइए, समय से सो जाइए। ये नहीं कि आप जो है 11 बजे सोए हैं तो सुबह 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे तक सोएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर 12 बजे रात्रि में सोते हैं तो 4 बजे उठ जाइए, 8 बजे रात्रि में सोते हैं तो भी 4 बजे उठ जाइए। आपको अपने समय से उठ जाना है, और ये नहीं कि समय से उठने के बाद फिर जाके बिस्तर पे सो गए, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। आप समय से उठिए, समय से भोजन कीजिए, समय से सोइए, और 3 से 4 लीटर पानी अपने शरीर में रोज डालिए। ऊपर से नहीं डालना है, ये मत समझ जाना कि ऊपर से डालना है, स्नान करना है। 3 से 4 लीटर पानी ये पीना है आपको, शरीर के अंदर जाना है। जैसे शरीर के ऊपर की सफाई जो होती है, वो आप 2-3 बाल्टी पानी से स्नान करते हैं, शरीर की सफाई हो जाती है। लेकिन जब आप 3 से 4 लीटर पानी शरीर के अंदर डालेंगे तो शरीर के अंदरूनी, जैसे शरीर के ऊपर मैल होता है वैसे शरीर के अंदर भी मैल होता है। जब ज्यादा मात्रा में पानी होगा तो आपके शरीर की जो मैल होगी, अंदर की गंदगी जिसको बोलते हैं दूषित, वो बाहर निकल जाएगा, जिससे आपके शरीर के अंदरूनी गंदगी ज्यों ही साफ होगी आपका शरीर चुस्ती फुर्ती में आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, रोज सुबह, अगर आंखों की समस्याएं हो गई हैं, रोज सुबह पपीता, छोटा पपीता या बड़ा पपीता है तो 1/2 भाग, या छोटा पपीता है तो 1 पपीता रोज खा सकते हैं आप। पपीते और 2 केला, 2 या 3 केला कम से कम, और 1 पपीता, ये नित्य प्रतिदिन आपको खाना है। और अमरूद के सीजन में अगर अमरूद मिलता है तो अमरूद खाइए, और सेब खाइए। अमरूद नहीं मिलता है तो सेब खाइए, और अमरूद मिलता है तो अमरूद ही लीजिए। ये 3 फल आपके लिए बहुत जरूरी है, केला, पपीता, सेब या अमरूद। ये तीनों बहुत ही जरूरी है। अगर आंखों की रोशनी से संबंधित कोई भी समस्या हो गई है तो आप इसे खाना शुरू कर दीजिए। आपके आंख की रोशनी में धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो जाएगा। और अपने आंख में रोज सुबह बिस्तर से उठने के बाद ज्यों ही आप बिस्तर से उठिए, तुरंत मुंह का लार ज्यादा मात्रा में निकालिए और दोनों आंखों में लगाइए। दोनों आंखों में मसाज कीजिए खूब बढ़िया से। आंख के अंदर जाना चाहिए लार, जिसको सलाइवा बोलते हैं। ये नहीं कि ऊपर से लगा लिए काम हो गया। आंख के अंदर वो चीज जाना चाहिए। वो चीज आंख के अंदर लगाकर ऊपर से आंखों पे मसाज करना है आपको, और कम से कम 1-1.5 घंटा आंख में लगा रहे। ये प्रक्रिया तभी हो पाएगा जब आप 4 बजे उठेंगे तब, नहीं कि आप 6 बजे उठे और 6 बजे उठने के बाद तुरंत शौच क्रिया को किए, तुरंत मंजन किए, तुरंत स्नान कर लिए, तो इससे काम नहीं होने वाला है। इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको 6 बजे के पहले स्नान भी करना है। तो आप सबसे पहले 4 बजे उठेंगे तभी आपके सारे काम होंगे। जो काम कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है, जिसको भी, उसको समय से उठना पड़ेगा। समय से उठना बहुत ही अति आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, भोजन हमने बता दिया कैसे करना है। आपको पानी पीना है, पानी घुट घुट करके पीना है। बोतल में रख लीजिए पानी, कम से कम आधा लीटर 1 लीटर पानी पीना है तो कम से कम उसे 5 मिनट 10 मिनट लगाइए पीने में।
ये नहीं कि 1 लीटर पानी गड़गड़ करके सोख लिए 1 मिनट के अंदर। ऐसे करने से आपको नुकसान भी हो सकता है फायदे की जगह पर। पानी पीना है थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए, समय दीजिए उसको। और भोजन करना है तो भोजन उकड़ू बैठ के कीजिए। ये सब समस्याएं आपके शरीर के अंदर की जो अंदरूनी बीमारी है, ऐसा करने से आपके अंदरूनी बीमारी जो शरीर की है वो बिल्कुल भाग जाएगी। शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, आप पानी डालना अंदर शुरू कर दीजिए 3 से 4 लीटर, धीरे धीरे करके बीमारी भागना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आपको हम बताएंगे स्वस्थ रहने का नियम। स्वस्थ रहने का नियम क्या है? स्वस्थ रहने का नियम ये है, सबसे पहले आप जो चीज हमने पहले बताया है वही चीज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। समय से उठना, समय से सोना, समय से जागना, समय से भोजन करना और समय से अपने कार्य को करना, ये स्वस्थ रहने का नियम है। इसके बाद आपको हम बताएंगे कुछ और भी जानकारी एक्स्ट्रा आपको देना चाहते हैं। हमारे वीडियो को आपसे यही रिक्वेस्ट है, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखना है तो शुरू से अंत तक देखिए, नहीं तो बिल्कुल देखिए मत, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज एक चीज, बहुत अच्छी चीज आपको हम बताएंगे। मूलधन किसे कहते हैं? मनुष्य का मूलधन क्या होता है? मनुष्य का मूलधन होता है मनुष्य का चरित्र। जिस प्रकार से किसी दुकान में बहुत सी वस्तुएं सजा के रखी गई हैं, और जब वो वस्तु दुकान का धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, उसमें सामान नहीं आएगा, तो समझ लीजिए वो मूलधन खत्म हो गया। उसी प्रकार से इंसान का मूलधन है इंसान का चरित्र। किसी को देखकर मत ललचाओ, मत ललचाओ जीव, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जीव। ऐसा कोई कहानी बनाया गया है, किसी कोई कविता है। ठंडा पानी पी के और दूसरी की चीजों को देखकर मत ललचाया करो। भगवान ने जो आपको दिया है, भगवान ने जो आपको दिया है बहुत सोच विचार के दिया है, ऐसे फोकट का नहीं दे दिया है। जो भी चीजें आपको भगवान ने दिया है, बना कर दिया है, प्रदान कर दिया है, आपके सौंप दिया है, वो चीज बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने बनाया है। उस चीज को मत ठुकराओ, उसी में संतोष रखो। अगर दूसरी वस्तु को आप देख कर ललचा रहे हैं, दूसरे के धन को देख के ललचा रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका विनाश ही है, जिसको बोलते हैं सर्वनाश। नाश नहीं, सर्वनाश होता है। जिस व्यक्ति का मूलधन खत्म हो गया वो क्या करेगा? जिस व्यक्ति का मूलधन ही खत्म हो गया है, दुकान का मूलधन खत्म हो गया, तो क्या करेगा? व्यक्ति शटर को बंद कर देगा, दुकान बंद कर देगा। उसी तरह से जिस व्यक्ति का चरित्र खत्म हो जाता है, चरित्र से गिर जाता है, वो सर उठा के कहीं चल नहीं सकता है, क्योंकि देखने वाला सामने से ही समझ जाता है कोई आ रहा है, वहां आपको झुक के चलना पड़ेगा। तो झुक के मत चलो दोस्तों, ये संसार है, संसार को देख के मत चलो, खुद से देखो और खुद से संभलो और खुद से करो। दूसरे के देख करके मत चलो, दूसरा क्या खा रहा है वो चीज खाइए मत। आपको भगवान ने क्या दिया है खाने के लिए, उसको खा के उसी में संतोष रखो। संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़ के कोई धन नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस धरती पे संतोष करके अपने में रह गया, इतिहास उठा के देखिए, इतिहास इसका गवाह है, वो व्यक्ति बहुत महान होता है। तत्कालिक क्षणिक जो लाभ लेना चाहता है, तत्काल में जिसको
जल्दी होता है, बहुत जल्दी हमको लाभ चाहिए, वो लाभ बेकार होता है। जो बाद में मिलता है वो चीज बहुत अच्छा होता है। तो हमने आपको बताया इसके बारे में, चरित्र के बारे में। ज्यादा क्या बताएं, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। चरित्रहीन व्यक्ति जो होता है वो खुद ही अपने शरीर का शटर बंद कर देता है। तो ऐसा मत करिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, अपने में संतोष रखो। अगर कहीं किसी से गलती हो गया तो दिल खोल के भगवान से माफी मांगो, भगवान से क्षमा मांगो। ईश्वर तो गलती का क्षमा करता ही है, लेकिन जब आप दिल खोल के क्षमा मांगेंगे तब क्षमा मिलेगा। ऊपर के मन से सफाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। अंदर अगर आपके खोट भरा हुआ है और ऊपर से आप सफाई दे रहे हैं, तो यहां सफाई देने से थोड़ा पता नहीं काम चलेगा। ऊपर वाला बैठा है फरियाद करने के लिए, वो सारे दुनिया को देख रहा है कौन क्या कर रहा है। इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य का जीवन बहुत सोच समझ के दिया है। जब यहां से जाओगे, मृत लोक से स्वर्ग लोक को जाओगे, तो वहीं पे फरियाद होगा कौन क्या किया है। जैसा आप कर्म किए होंगे उसी आधार पे फिर अगला जन्म आप मिलेगा। लोग कहते हैं भगवान जो लिखा होगा वही होगा। भगवान जो लिखे होंगे वही तो होगा। तो भगवान थोड़ो लिखते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं उसी के आधार पे लिखा जाता है। भगवान उसी के आधार पर लिखते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपके भाग्य में लिखा जाएगा। फिर जब आपका अगला जन्म होगा वही आपको भोगना है, वही आपको करना है। उसी को कहा जाता है भगवान जो लिखे हैं वही होगा। ये तो 100% सत्य है, 100% सत्य है कि जो भगवान लिखे हैं वही होगा। लेकिन भगवान अपने मर्जी से थोड़ा लिखते हैं। जो आप कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पे वो लिखते हैं। जो जो आप करते जाओगे वही वही लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। लिखते लिखते जब पोथी भर जाएगा, फिर जब अगला जन्म होगा तो उसी के आधार पर आपको जन्म मिलेगा। फिर यही होता है कि जैसा लिखा है वही मिलेगा। ये तो सत्य है। आप अगले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका भोग तो इस जन्म में आपको मिलना ही मिलना है। तो 100% सत्य है। तो दोस्तों, इस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म का, अच्छे कर्मों को कीजिए, अच्छे विचार कीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। कष्ट खुद सह लीजिए लेकिन किसी को कष्ट मत दीजिए। कष्ट देने वाला खुद ही एक दिन हैरान होगा। जब आप सहते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा वो भी कष्ट में पड़ जाएगा। तो इतनी बातों को आपके सभी लोगों के समक्ष हमने रखा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर हमसे कोई कहीं त्रुटि हो गया है या बोलने में कोई समस्या है, सही ढंग का सटीक नहीं हो रहा है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख के भेजिए। जिससे अगर हमसे कहीं गलती होता है या कहीं त्रुटि होता है तो उसको हम अगले वीडियो में सुधारने का कोशिश करेंगे और जहां तक होगा अच्छा से अच्छा वीडियो आपको बना के देंगे। आप सभी देशवासियों को वीडियो से सबको लाभ मिले, सबका भला हो वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ आप सभी लोगों से हमारा नमस्कार है।